राधे राधे दोस्तों। आज तक हमने श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कलयुग की प्रेमिका मीराबाई के बारे में तो सुना ही है, पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग में ही श्री कृष्ण की एक ऐसी प्रेमिका की कहानी जिसको सुनकर आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगेंगे, जिसकी कहानी आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान में सर के पास खंडेला के शेखावट राजा के राजपुरोहित थे परशुराम जी। उनकी लड़की का नाम था करमेती बाई। करमेती अपने पिता से भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुना करती थी, जिसका प्रभाव करमेती पर इतना पड़ा कि उसका भाव श्री कृष्ण के प्रति प्रेमी का हो गया। वो श्री कृष्ण को पूजा करती थी दिन रात। करमेती का बाल विवाह पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी और अब उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। इसलिए जब उसके ससुराल जाने की तैयारियां होने लगी, तब वो लड़की परेशान हो गई। वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की हो चुकी है। वो खुद को दूसरे को कैसे सौंप दे। वो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। करमेती को एक उपाय सूझ ही गया। वो शादी से भाग जाएगी और श्री कृष्ण की शरण में वृंदावन धाम चली जाएगी। एक दिन रात में जब सब लोग सो रहे थे, तो वो अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन की ओर दौड़ लगा दी। जब सुबह ही करमेती कहीं नजर नहीं आई, तब सभी लोग बेहद चिंतित हो गए। परशुराम पंडित को पता था कि उनकी पुत्री पवित्र है, किंतु समाज के डर से वो राजा के पास गए। राजा ने करमेती को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने सैनिकों को भेजा। करमेती वृंदावन की ओर भागती ही जा रही थी। तभी अचानक उसने घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनी। उसे लगा कि घुड़सवार उसे ही ढूंढते हुए उसे ही पकड़ने वहां आ रहे हैं, लेकिन वहां छुपने के लिए कोई भी पेड़ या अन्य जगह थी ही नहीं। चारों तरफ उसे केवल रेत दिख रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। एक ऊंट वहीं पर मरा हुआ था, जिसका पेट सियारों ने खा खाकर खोखला कर दिया था। करमेती उसी में जाकर छिप गई। करमेती ऊंट के पेट में भूखी प्यासी श्री कृष्ण का नाम जपते 3 दिन तक छिपी रही। राजा के घुड़सवार ऊंट के पास से निकल गए, लेकिन उस ऊंट की दुर्गंध की वजह से उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वो वहां से हताश होकर चले गए। करमेती वहां से निकली, किंतु उसे रास्ते का कुछ भी अंदाजा नहीं था। किंतु जिसके पास वो जा रही थी, वो स्वयं ही उसे मार्ग दिखाए जा रहे थे। करमेती को कुछ तीर्थ यात्री मिल गए और उनके साथ वो गंगा स्नान करने चल पड़ी। गंगा स्नान के बाद वो पूर्ण रूप से वैरागिन हो गई। इस तरह वो वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में जहाँ श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, वो वहाँ पर पहले नहीं था। वहाँ चारों तरफ केवल जंगल था। करमेती वहीं ब्रह्मकुंड के पास बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब सैनिकों ने परशुराम जी को बताया कि करमेती कहीं मिल ही नहीं रही है, तब परशुराम जी स्वयं उसको खोजने निकल पड़े और मथुरा पहुंचे। तब कई सारी मालिन जो वृंदावन से मथुरा फूल लेने आती थी, वो सारी आपस में चर्चा कर रही थी कि ब्रह्मकुंड के पास एक लड़की तप कर रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो श्री कृष्ण का नाम लेती रहती है। ये चर्चा परशुराम जी को भी सुनने को मिली। वो तुरंत ब्रह्मकुंड की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि साधु भेष में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। अपनी बेटी की भक्ति को देखकर वो तो धन्य हो गए और उसके चरणों में लेटकर उसे प्रणाम किया। कई घंटे तक वहीं बैठे रहे, किंतु करमेती नहीं उठी। तब पिता ने उसे हिला डुलाकर किसी तरह उठाया। वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि बेटी, जो तूने घर छोड़ा है उससे मेरी बड़ी नाक कटी है। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुम्हें ससुराल नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन तुम घर चलो और घर में रहकर ही भजन साधना करो। यहाँ तो तुम्हें जंगली जानवरों का भी खतरा है। करमेती कहती है कि पिताजी, यहाँ आकर भी कोई लौटा है भला? और जो आप कह रहे हैं कि नाक कट गई, तो मैं समझती हूँ कि नाक तो थी ही नहीं आपकी। आप कहते हैं कि यहाँ जानवर हैं जो मुझे खा जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। यहाँ मेरे रक्षक मेरे प्रियतम हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं। परशुराम जी भी वापस चले जाते हैं। उसके बाद करमेती ने ब्रह्मकुंड में स्नान किया। तभी उसके हाथ में भगवान श्री कृष्ण का एक श्री विग्रह आ गया। उसने वो विग्रह अपने पिताजी को वापस बुलाकर दे दिया और कहा कि आप अब यहाँ मत आना। जो श्री विग्रह करमेती ने अपने पिताजी को दिया था, वो आज भी खंडेला में है। परशुराम ने वापस आकर श्री कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी और राज दरबार में जाना बंद कर दिया। राजा के सैनिकों से पूछा गया कि परशुराम आते क्यों नहीं है, कहाँ चले गए?
तब जाकर सैनिक परशुराम के घर पहुंचे तो परशुराम जी ने कहा कि मैं यहीं से राजा जी को आशीर्वाद दे रहा हूँ और अब मैं राज दरबार में नहीं आऊँगा। मैं अपनी लड़की को ही अपना गुरु मान चुका हूँ और मैं अब घर से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद राजा स्वयं आया और परशुराम की स्थिति देखकर वो भी रोने लगा। राजा ने करमेती के बारे में पूछा तो परशुराम कहते हैं कि वो तो कृष्ण के प्रेम में रंग गई है, वो अब नहीं आएगी। राजा ने कहा हमें भी उससे मिलना है। परशुराम जी ने मना किया किंतु राजा ने नहीं माना। राजा करमेती के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके आंखों से आंसुओं की धार लगातार निकल रही है। वो लगातार श्री कृष्ण का ही नाम जपे जा रही है। राजा समझ गए कि ये तो कृष्ण की हो चुकी है। राजा भी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण संत के भेष में वहां आए। कृष्ण देखते हैं कि वो रो रही है, उनकी करमेती रो रही है। उसने कुछ नहीं खाया पिया। संत ने कहा कि आप भगवान का प्रसाद लीजिए। करमेती ने कहा कि ऐसा प्रसाद दीजिए जिससे जन्म जन्मांतर की भूख ही समाप्त हो जाए। कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, ये वैसा ही प्रसाद है। फिर भगवान अपने दर्शन उसे देते हैं और उसके बाद ना वहाँ पर करमेती दिखती है और ना ही श्री कृष्ण नजर आते हैं। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो उन्हें लेने के लिए खुद धरती पर उतर आते हैं। मीराबाई वो अकेली कृष्ण प्रेमिका नहीं थी जिसे श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर कलयुग में आकर दर्शन देकर धन्य किया। वो करमेती के प्रेम से भी इतना प्रभावित थे कि वो खुद उसे आकर अपने साथ ले गए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद खास अनसुने रहस्य और बेहद हैरान कर देने वाली रोचक जानकारियाँ। अपने YouTube चैनल खुशबू शर्मा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो आप हमारी छोटी सी कृष्ण प्रेमी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है या आपको उनके जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है जो आपने अभी तक नहीं जानी, तो आप मुझे @KrishnaMySoulKhushbu पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और खुद मुझसे अपने सवालों को पूछ भी सकते हैं। तो ये थी करमेती बाई के जीवन की असली सत्य घटना। ये करमेती बाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। ये थी करमेती और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल मिस म्यूज़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं और जानकारी को पाने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।